युवा तरंग 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 युवा तरंग। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ, हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। प्रभु आप सबको आशीष दें। हम सभी आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी योजनाओं में आगे बढ़ें और विश्वास में आगे बढ़ें, प्रार्थना में और गहरे हों। हम सभी के मन में बहुत सारे सपने होते हैं और जब हमें प्रोत्साहन मिलता है तो वे सपने पूरे होने लगते हैं। लोगों का सहारा मिलता है तो वे सपने पूरे होने लगते हैं। आप पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर प्रेमी ईश्वर है। वो हमारे लिए योजना रखने वाला ईश्वर है, हमें सहारा देने वाला ईश्वर है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है और उस प्रभु ने हमसे बहुत प्रेम किया। यीशु का प्रेम हमें प्रोत्साहित करता है। संत पौलुस स्वयं कहते हैं कि यीशु का प्रेम हमें प्रेरित करता है। आप जितना प्रभु यीशु के प्रेम पर विश्वास करेंगे और उस पर भरोसा रखेंगे और उसकी गहराई को पहचानेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने अंदर ईश्वरीय सामर्थ्य का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में प्रोत्साहन और शक्ति का अनुभव करेंगे। आज प्रभु के प्रेम के बारे में, विशेष करके आपके प्रति व्यक्तिगत प्रेम के बारे में वचन सुनाएंगे भाई संदीप। ध्यान से सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु। प्यारे युवा साथियों, और एक बार आपके सामने वचन बांटने में अत्यंत हर्ष हो रहा है। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। प्यारे युवा साथियों, प्रभु हमसे प्यार करते हैं और वह हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उसके हाथों में अपने आप को समर्पित करें और जैसा वो चाहते हैं वैसा हमारी जिंदगी में होने दें। अक्सर हम प्रभु से कहते हैं कि हमारी ये योजना है, ये कार्य हम करना चाहते हैं, इसमें हमारी सहायता कीजिए, लेकिन हम प्रभु की योजनाएं अपने जीवन में पूरी होने नहीं देते। यहां तक कि हम प्रभु की योजना जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि आखिर उसकी क्या योजना है। हम हर बात में अपनी योजना चलाने की कोशिश करते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें समर्पित होते हुए प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने देना है। सोचिए, जिसने हमें संसार की उत्पत्ति से पहले जाना, माता के गर्भ में रचने से पहले जाना, माता के गर्भ में हमको बढ़ते हुए देखा और अभी तक वो हमें जानते हैं, तो क्या उसने हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजने से पहले योजनाएं नहीं बनाई होंगी? अवश्य बनाई होंगी। इसलिए हमें प्रथम स्थान प्रभु की योजनाओं को देना है। यिर्मयाह 29:11 में आपने बार बार पढ़ा और सुना है कि प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए निर्धारित, निर्धारित का मतलब होता है पहले से तय की गई। यानी प्रभु जो भी
इंसान को इस धरती पर भेजते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे आपके भाई बहन हैं, कोई भी इंसान जब इस धरती पर जन्म लेता है प्रभु की कृपा से, तो प्रभु की उसके लिए एक योजना होती है, उसके लिए एक उद्देश्य होता है, उसके लिए एक काम होता है जो उसको पूरा करना होता है। लेकिन इस धरती में आकर हम ऐसे खो जाते हैं, ऐसे हम मस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि मेरे प्रभु के पास मेरे लिए एक योजना है जो उसने पहले से बनाकर रखी हुई है, और हम अपनी इच्छाओं पर चलते हैं, अपनी योजनाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वही हम करना चाहते हैं, और इसके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, घुटने टेक के हाथ उठा के प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु प्रभु मुझे ऐसा करना है, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर, मुझे आशीष दे, मुझे इसमें पास करा, मुझे ये कर, मुझे वो कर। और हम निरंतर प्रभु से आशीष मांगते रहते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। क्या हमने कभी ये सोचा है कि उस खुदा के दिल में, उस प्रभु के दिल में हमारे लिए एक योजना है? और इसलिए हमें अपने आप को समर्पण करना है। जब तक आप समर्पित नहीं करेंगे अपने आप को, प्रभु को अपने जीवन में काम नहीं करने देंगे, वो हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। प्रभु जबरदस्ती किसी के ऊपर अपनी योजनाएं थोपेंगे नहीं। जब आप उसके हाथों में अपने आप को देंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूं, आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो, तब प्रभु हमारे जीवन में उसकी योजना को पूरी करेंगे। और जब वो अपनी योजना को पूरी करेगा, आपको ऊंचा उठाया जाएगा, आपको चमकाएगा प्रभु, आपको प्रभु दूसरों के सामने उदाहरण बना देगा। अब माता मरियम को देखते हैं। माता मरियम ने जब स्वर्गदूत से संदेश सुना, उसने यही कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। माता मरियम ने समर्पण कर दिया प्रभु की इच्छा के सामने कि जैसा प्रभु चाहे वैसा होने। माता मरियम ने नहीं सोचा कि अरे लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे पत्थर से मार देंगे, लोग मुझे कहेंगे कि ये गंदी लड़की है। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने कहा, प्रभु मैं तेरी दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा। ठीक इसी तरह हमें प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देना है। माता मरियम के जीवन को प्रभु ने कितना अनुग्रहित किया, कितना कृपावान बनाया। आज हम उसे नारियों में धन्य कहते हैं, यीशु की माँ कहते हैं। ठीक इसी तरह जब हम माता मरियम के समान अपने आप को समर्पित कर देते हैं, प्रभु हमें ऊंचा उठाएंगे। और प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके राज्य के लिए, उसके कामों के लिए। और इसके लिए हमें समर्पित होना है, विनम्र बनना है, प्रभु को अपने जीवन में काम करने देना। आपको प्रभु को व्यक्तिगत रूप से अभी से जानने की कोशिश करनी है। बुढ़ापे के लिए मत रखिए कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब प्रभु के गीत गाऊंगा या प्रार्थना करूंगा या प्रभु को जान लूंगा या ऑटोमेटिक प्रभु मेरे को दर्शन देगा। ऐसा नहीं, आपको अभी से प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जानने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, या जब आप 50 साल के हो जाएंगे या 55 साल के हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको अभी से तैयार करना चाहते हैं। जब आप उसके हाथों में अपने आप को देंगे, प्रभु आपको तैयार करेंगे। आपको उसको व्यक्तिगत रूप से जानना होगा। इस बाइबल में लिखे हुए वचनों में आप प्रभु को पाएंगे। जितना आप बाइबल पढ़ेंगे प्रभु को, आप उतना अधिक जानेंगे। व्यक्तिगत रूप से हमें जानना होगा प्रभु को। आप जानते हैं, यीशु ने जब अपने शिष्यों को चुना तो उन शिष्यों में कोई भी बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं था, बहुत अधिक इंटेलिजेंट नहीं थे, गिफ्टेड नहीं थे, टैलेंटेड नहीं थे। साधारण लोग थे। कोई मछली पकड़ते थे, कोई चुंगी लेते थे, कोई कुछ थे, कोई अपना साधारण काम कर रहे थे। ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु ने चुन लिया। फरीसी लोग उन्हें अनपढ़ कहते थे। इसका मतलब यीशु के शिष्य अनपढ़ थे, कुछ नहीं जानते थे। उन्हें इतना पता था मछली कैसे पकड़नी है या साधारण काम कैसे करने। लेकिन प्रभु ने उन लोगों को चुना। आखिर ऐसे लोगों को प्रभु ने क्यों चुना? आखिर कुछ तो खासियत होगी उन शिष्यों में कि प्रभु ने उन शिष्यों को चुना। मैं आपको आज दो खासियत के बारे में, दो पहलू, दो गुण शिष्यों के बताऊंगा क्यों प्रभु ने उन्हें चुना। पहली बात, वे शिष्य विनम्र थे, और दूसरी बात, वो शिष्य प्रभु के भय मानते थे। विनम्रता और प्रभु का भय उन शिष्यों में था, और इसीलिए प्रभु यीशु ने उन्हें चुना। हम पढ़ेंगे अगर सूक्ति के ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 4 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 4, वहां पर लिखा हुआ है, विनम्रता का परिणाम है प्रभु पर श्रद्धा, धन, सम्मान और जीवन। यहां हिंदी ट्रांसलेशन कुछ सही नहीं है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, द रिवार्ड ऑफ द ह्यूमिलिटी
एंड फियर ऑफ द लॉर्ड इज रिचेस एंड ऑनर एंड लाइफ। यानी विनम्रता और प्रभु के भय का परिणाम यानी रिजल्ट जो है वो है धन, सम्मान और जीवन। अब धन, सम्मान या जीवन ये पृथ्वी की बातें नहीं है या भौतिक चीजें नहीं है, बल्कि हमें इसे ऐसे देखना है कि विनम्रता और प्रभु पर भय, प्रभु का भय रखने का परिणाम जो है वो है आत्मिक धन, आत्मिक सम्मान और आत्मिक जीवन यानी अनंत जीवन। और जिस इंसान के अंदर विनम्रता और प्रभु के प्रति भय होगा, प्रभु के प्रति डर होगा, उस इंसान को प्रभु ऊंचा उठाते हैं। इसलिए हमारे अंदर प्रभु के प्रति भय होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें और हमारे जीवन को ऊपर उठाएं। अब दो प्रकार के भय होते हैं प्रभु के प्रति। आप भय रख सकते हैं दो प्रकार से। एक होता है डर के कारण जो भय उत्पन्न होता है, और दूसरा होता है प्यार या आदर के कारण जो भय होता है। मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं और विस्तार से। डर के कारण जो भय होगा उसमें हमेशा पनिशमेंट का डर रहता है कि अगर मैं ये करूंगा तो कहीं मुझे पनिशमेंट ना मिले, कहीं मुझे मार ना खानी पड़े, कहीं मेरे ऊपर कष्ट ना आए। लेकिन जो प्यार के कारण जो भय होता है या श्रद्धा होती है, आदर के कारण जो भय होता है, सम्मान होता है, उसमें प्यार होता है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उससे डरेंगे नहीं, बल्कि हम उसे प्यार के कारण रिस्पेक्ट देंगे, आदर देंगे, भय रखेंगे। उदाहरण के लिए हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में एक टीचर है जो बहुत भयानक है। सोच लीजिए मैथ का टीचर बहुत भयानक है और वो मारता है, कूटता है, डांटते हैं, तो आप उसके प्रति डर रखते हैं और अपना सब काम अच्छे से करते हैं, कॉपी पूरी रखते हैं, जो नोट्स बना के जाने हैं नोट्स बना के जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर है अगर मैंने नहीं किया तो ये मारेंगे, अगर मैंने नोट्स नहीं बनाए तो मुझे डांट पड़ेगी, अगर मैंने अच्छे से नहीं लिखा तो क्लास के सामने मेरी बेइज्जती होगी। आपके अंदर डर है। लेकिन वहीं एक ऐसा टीचर है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, जिसकी बातें सुनना आपको अच्छा लगती है, उसका काम भी आप पूरा करेंगे, उसके भी नोट्स बनाएंगे, उसके विषय को आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों? वहां डर नहीं है, बल्कि इसलिए आप अच्छे से करेंगे कि कहीं मेरे द्वारा उस टीचर को चोट ना लगे। क्यों? क्योंकि आप उस टीचर को प्यार करते हैं। आप समझ रहे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आपके अंदर ईश्वर के प्रति ऐसा भय होगा कि अगर मैं गलत करूंगा, मैं पाप करूंगा, या मैं झूठ बोलूंगा, या मैं गाली दूंगा, तो ईश्वर मुझे मारेगा, ईश्वर मुझे दंडित करेगा, मुझे बीमार कर देगा, मेरा करियर बर्बाद कर देगा, है ना। ऐसा भय हमारे अंदर होता है और बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है। दुर्भाग्यवश बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है। जब हम छोटे रहते हैं, हम कुछ गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं या गालियां देते हैं या लड़ाई करते हैं, तो तुरंत हमारी मम्मी या पापा या कोई बड़ा बुजुर्ग हमसे कहता है तुमने ऐसा किया ना, ईश्वर तुमको दंडित करेगा। तो हमारे मन में बचपन से ही वो आ जाता है कि अगर हम गलत करेंगे तो ईश्वर हमें दंडित करेगा, ईश्वर हमें मारेगा, ईश्वर हमें पनिश करेगा। तो हमारे अंदर वो डर है। लेकिन ये डर जो है गलत है। अगर दूसरी ओर जब आप ईश्वर से प्यार करेंगे, ईश्वर को प्यार करेंगे, ईश्वर की अच्छाइयों को देखेंगे, ये महसूस करेंगे कि उसने मुझसे कितना प्यार किया है, आपके अंदर एक आदर के कारण जो भय उत्पन्न होता है वो होगा। आप ये देखेंगे कि कहीं प्रभु को मेरी बातों के द्वारा दुख ना हो, आप ये देखेंगे कि कहीं प्रभु को मेरी सोच के द्वारा दुख ना हो, आप ये देखेंगे कि कहीं प्रभु को मेरे कार्यों के कारण दुख ना हो। वो आदर आ जाता है, वो भय आ जाता है। इसलिए पनिशमेंट के डर से जो भय है वो गलत है और किसी हद तक सही भी है, ताकि कुछ लोग सुधर के रहते हैं वहां से। लेकिन हमें प्रभु के प्रति जो भय रखना है वो है आदर के कारण, प्यार के कारण। जब आप उस क्रूस को देखेंगे, उस क्रूस पर यीशु को देखेंगे, तब आप समझेंगे कि उसने मुझसे कितना प्यार किया। वो क्रूस पर चढ़ा मेरे पापों के कारण, वो क्रूस पर चढ़ा मेरे झूठ के कारण, वो क्रूस पर चढ़ा मेरी गंदी बातों के कारण,
वो क्रूस पर टंगा मेरी वासना भरे पापों के कारण, वो क्रूस पर चढ़ा मेरे गंदे विचारों के कारण, मेरी गंदी सोच के कारण, मेरे गंदे कार्यों के कारण, मेरे पापों के कारण वो क्रूस पर चढ़ा। और आपको उससे प्यार हो जाएगा, आपको उससे लगाव हो जाएगा। आप उस क्रूस को देखेंगे और पाएंगे कि वो मेरी सजा ले रहा है। आपके अंदर प्रभु को प्यार करने की इच्छा उत्पन्न होगी और आप फिर कभी पाप नहीं करेंगे। आपके अंदर प्रभु को दुख देने की हिम्मत नहीं होगी। आप ये सोचेंगे कि कहीं प्रभु को मेरे कारण दुख ना हो। आप ये सोचेंगे कहीं प्रभु को मेरे कारण चोट ना लगे। अक्सर हमारे अंदर ये होता है कि कहीं प्रभु मुझे दुख ना दे, कहीं प्रभु मुझे दंडित ना करे। लेकिन जब आप क्रूस को देखेंगे तो आप ये सोचते हैं कहीं प्रभु मेरे कारण दुखी ना हो। हमने कितनी बार प्रभु को दुखी किया है, हमने कितनी बार प्रभु को कष्ट पहुंचाया है, अपने पापों के कारण, अपनी बुरी सोच के कारण, अपने गंदे विचारों के कारण, अपने झूठ के कारण, अपनी वासना भरी बातों के कारण, फोन में गंदे चित्र देखने के कारण, अपने बुरी संगति के कारण, प्रभु को समय ना देने के कारण हमने कितना दुख पहुंचाया है। और उस पापों के कारण मेरा यीशु क्रूस पर टंगा हुआ है। जब आप ये देखेंगे तो आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि आप उसे दुख दें। आपको उससे प्यार हो जाएगा, जब आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी, जब उस क्रूस से मोहब्बत हो जाएगी, जब तब आप ये सोचेंगे कि कहीं प्रभु को मेरे कारण दुख ना हो। वो भय अंदर आएगा, वो आदर अंदर आएगा। आप जानते हैं यीशु को क्रूस पर 3 किलो ने नहीं रोका था। 3 किले ईश्वर के पुत्र को क्रूस पर नहीं रोक सकती थी। वो उतर कर आ सकता था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि ये दूसरों को बचा सकता है लेकिन खुद को नहीं बचा सकता। एक डाकू जो उसकी बगल में क्रूस पर चढ़ाया गया था वो भी उसकी मजाक उड़ा रहा था कि यदि तू ईश्वर का पुत्र है, मसीह है, तो क्रूस से उतर, खुद बच और हमें भी बचा। लोग जो आसपास से गुजर रहे थे वो लोग पढ़ते थे कि यह ईसा नाजरी यहूदियों का राजा, और वो सिर हिलाते हुए चले जाते थे। लोग कहते थे इसने दूसरों को बचाया, खुद नहीं बच रहा है। अब मुझे बताइए, ईश्वर का पुत्र जिसके पास इतनी ताकत है, जिसने कहा था कि अगर मैं अभी प्रार्थना करूं तो क्या ईश्वर मेरे लिए सेना नहीं भेज देगा? क्या ईश्वर को वो 3 किले क्रूस पर रोक सकती थी? क्या वो उतर कर नहीं आ सकते थे? जरूर आ सकते थे, लेकिन मेरे पापों ने यीशु को क्रूस पर टांगे रखा था। क्या आप जानते हैं, मेरे और आपके पापों ने यीशु को क्रूस पर टांगे रखा था, और इसीलिए यीशु वहां टंगे रहे ताकि मेरा बेटा, मेरी बेटी पाप से मुक्ति पाए, नरक में ना जाए। यीशु 3 घंटे तक उस क्रूस पर टंगे रहे और 3 घंटे तक उन्होंने प्राण पीड़ा सही। यीशु रोए, चिल्लाए, प्यास लगी, उनके सिर पर कांटों का मुकुट था, लोगों ने उसके मुंह पर थूका था, उसकी दाढ़ी नोची थी, वो भूखा था, क्रूस ढोकर कलवारी तक आया था, उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए थे और कोड़े कील लगे कोड़े थे जिससे यीशु की चमड़ी तक उधड़कर आ गई थी। बाइबल में लिखा है हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया। इसका क्या मतलब होता है? जब आपने हल देखा होगा, हल जब चलता है तो भूमि को उलट कर रख देता है। ठीक वैसे ही प्रभु कहते हैं हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया, यानी जो कोड़े उन्हें मारे गए थे उन कोड़ों से यीशु की चमड़ी उधड़कर आ गई थी। वो ऐसा लगता था जैसे खेत जोतकर पलट दिया हो, यीशु की चमड़ी भी जोत कर पलट दी गई थी। इतनी भयानक मार यीशु ने मेरे और आपके लिए सही। जब आप इन सब बातों को सोचेंगे, जब आप इन सारी बातों पर मनन करेंगे,
आपके अंदर पाप के प्रति नफरत उत्पन्न होगी, घृणा उत्पन्न होगी और आप फिर कभी पाप नहीं करेंगे। और आप ये सोचेंगे कि कहीं मैं यीशु को दुख ना दूं, ऑलरेडी मैंने अपने पापों के कारण यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। जब आप ये मानेंगे कि प्रभु मेरे कारण क्रूस पर चढ़ा, प्रभु मेरे कारण दुख उठाया, प्रभु मेरे कारण उस क्रूस पर 3 घंटे तक लटका रहा, प्रभु मेरे कारण पिता से जो यीशु का संबंध था वो टूटा रहा, तब आपके अंदर उन पापों से घृणा उत्पन्न होगी, तब आपके अंदर प्रभु के प्रति भय उत्पन्न होगा। आप जानते हैं, हमें प्रभु माफ करना चाहते हैं, हम पर दया करना चाहते हैं, प्रभु हमें हर अवसर देना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम उसके पास लौट कर आएं, पाप भरी जिंदगी को छोड़ें। कब तक पाप करते रहेंगे? पंजाबी में एक बहुत सुंदर गीत है, पापिया हुए कदों तक रब नू सतावेगा, यानी हे पापी, कब तक तो ईश्वर को सताता रहेगा, कब तक तो ईश्वर को दुखी करता रहेगा अपने पापों के कारण। आप जानते हैं, ईश्वर हमें मौके पर मौका देता है, लेकिन हम हर मौका खोते रहते हैं। हम उसके पुत्र की कुर्बानी को नहीं समझते, उसके लहू को हम तुच्छ समझते, उसकी कुर्बानी को हम यूं ही समझ लेते हैं, हम तो ईसाई हैं, हम तो मसीही हैं, हमारा तो टिकट पक्का हो गया स्वर्ग में। नहीं, जब आप पाप भरी जिंदगी जी रहे हैं, आप कैसे स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। पाप हमें स्वर्ग जाने से रोकेगा और वहां यीशु भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पश्चाताप नहीं किया। आप जानते हैं, आपको, हम और मुझे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। जो सोच हमने सोची है, जो विचार हमारे मन में आते हैं, जो काम हमने गलत किए हैं, जो पाप हमने किए हैं, उन सारे पापों का लेखा हमें देना पड़ेगा यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे। आप क्या चाहते हो? आप पश्चाताप करके न्याय से बच जाओ, या आप न्याय से गुजरना चाहते हो? आप जानते हैं, अगर आप न्याय से गुजरेंगे तो हम में से कोई भी उस न्याय के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ईश्वर न्यायी है और हमारे हर पाप का हिसाब हमसे लिया जाएगा। दूसरी ओर प्रभु ने हमें एक रास्ता दिखाया कि हम पश्चाताप करते हुए अपने पापों से माफी पाएं और यीशु की ओर मुड़ जाएं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में लिखा हुआ, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 11, वहां पर संत पौलुस कहते हैं, इस कारण प्रभु का भय हम में बना रहता है। मैं वाक्य 10 से पढ़ रहा हूं। वाक्य 10 से संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायसन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। आपने सुना? फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायसन के सामने पेश किया जाएगा। मसीह के न्यायसन के सामने प्रत्येक व्यक्ति ने, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, शरीर में रहते समय, यानी हम जब इस धरती पर रह रहे हैं, जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो या बुराई हो, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। यदि हमने बुराई की है तो हमें नरक में डाल दिया जाएगा। यदि हमने भलाई की है, ईश्वर के कामों को किया है, लोगों से प्यार किया है, सहायता की है, प्रभु के वचन के अनुसार जिए हैं, तो हमें प्रभु स्वर्ग में प्रवेश करने देगा। आगे वाक्य 11, इस कारण प्रभु का भय हम में बना रहता है। हम मनुष्यों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। हमारा सारा जीवन ईश्वर के लिए प्रकट है और मैं आशा करता हूं कि वह आप लोगों के अंतःकरण के लिए भी प्रकट होगा। संत पौलुस कहते हैं, इसलिए हमारे अंदर भय बना रहता है कि कहीं हमें मसीह के न्यायसन के सामने खड़ा ना होना पड़े, कहीं हमें उस न्याय से गुजरना ना पड़े। हालांकि ईश्वर न्याय सबका होगा, लेकिन जो पश्चाताप करेगा, जो ईश्वर के पास लौट कर आएगा, जो अपने पापों को अंगीकार करेगा, प्रभु उसे बचाएंगे। प्रभु उसका विनाश नहीं होने नहीं देंगे, उसे अपने लहू से संरक्षण देंगे, उसे अंधकार की शक्तियों से बचाएंगे। आप जानते हैं, अगर हमारे जीवन में पाप है और हम मर जाते हैं बिना पश्चाताप किए हुए, एक एक पाप जो हम करते हैं, अगर हम उसके लिए बिना पश्चाताप करते हुए मर जाते हैं, तो हमारे लिए नरक का टिकट पक्का है। लेकिन यदि हम रोज पश्चाताप करते हैं, एक एक पाप के लिए हम पश्चाताप कर लेते हैं, तो प्रभु हमें अपनी कृपा के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करने देंगे। हम स्वर्ग इसलिए प्रवेश नहीं करेंगे कि हमने बहुत अच्छा जीवन जिया, अच्छा काम किया है,
लोगों की सहायता की है, हमने बहुत महान कार्य किए हैं, हमने प्रीचिंग की है। मुझे गाने का वरदान था, मैंने गाना गाया है। मुझे बजाने का वरदान था, मैंने बजाया है। मुझे भविष्यवाणी का वरदान था, मैंने भविष्यवाणी किया, रोगियों को चंगा किया है। या मैं अपने चर्च में सबसे एक्टिव मेंबर था, या मैं अपने चर्च में बहुत सफाई करती थी या करता था। हम इसलिए स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि हम इसलिए स्वर्ग में प्रवेश करेंगे कि यीशु मेरे लिए इस धरती पर आए, मारे गए। यीशु ने मेरे पापों को क्रूस पर उठाया और उस बलिदान पर मैंने विश्वास किया, मैंने अपने पापों को माना और उसकी दया से, यानी परमेश्वर की दया और उसके खून से मैं धुला और उसकी दया के कारण मैं स्वर्ग में प्रवेश कर रहा हूं। प्रभु की दया हमें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है। मेरे भाई मेरी बहन, हम पश्चाताप करें। आप जो भी कर रहे हैं, प्रभु हमें देख रहा, वो रिकॉर्ड होता जा रहा है। प्रभु की उस ग्रंथ में सब रिकॉर्ड होता जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, रात को क्या करते हैं, बिस्तर में क्या करते हैं, अकेले हो तब क्या करते हैं, दोस्तों के साथ क्या करते हैं, कौन कौन से पाप कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, सब लिखा जा रहा है ना। जहां कैमरा होता है वहां पर कितनी सावधानी बरतते हैं ना, वो कैमरा है, अच्छे से रहो। हम वहां कोई गलती नहीं करते, लेकिन ऊपर जो कैमरा लगा है उससे हम कैसे बचेंगे? वहां सब रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक बात का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु हमें बुलाते हैं, प्रभु कहते हैं अभी भी मेरे पास लौट आओ। योएल नबी के ग्रंथ में लिखा हुआ है, अभी भी तुम मेरे पास लौट आओ, पश्चाताप करते हुए मेरे पास लौट आओ। मेरे भाई मेरी बहन, हमें पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौटना है, अपने आप को समर्पित करना। यीशु हमसे प्यार करते हैं, वो आप पर दया करेंगे, वो आपको आपके पापों से मुक्त करेंगे। यीशु से प्रार्थना करें, प्रार्थना करने की आदत डालें, वचन पढ़ने की आदत डालें, अपने पापों को करना छोड़ दें और हम एक नया जीवन जिए यीशु के लिए। पश्चाताप का अर्थ होता है कि हम जो कर रहे हैं, जो बुराइयां हम कर रहे हैं, उनसे यू टर्न मार लेना, अपने पापों से मुड़ जाना और अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें। और प्रभु हम सबों को आशीष देंगे और प्रभु हम सबों को बचाएंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दें। आमीन। धन्यवाद संदीप। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए, एक एक छोटे भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं। इस युवा तरंग के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। जितने युवक युवतियां इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं। इस समय प्रार्थना करता हूं, तेरे असीम और अनंत प्रेम को जानने के लिए, महसूस करने के लिए मेरे इन छोटे भाई बहनों को कृपा दीजिए, इन बेटे बेटियों को कृपा दीजिए। उस असीम और अटल प्रेम के द्वारा विशेष ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कृपा दीजिए कि तूने किस हद हमसे प्रेम किए जानने के लिए कृपा दीजिए। तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए। तेरे सामर्थ्य का एहसास करने के लिए कृपा दीजिए। तेरे प्रेम के द्वारा एक विशेष ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कृपा दीजिए। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। आजा भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ हो।